इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर रास्ता छोड़ दो, थोड़ा रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो, साइड हो जाओ। झूठ बोलकर शिक्षा मंत्री को मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, झूठी सरकार मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री आए हुए हैं जींद के अनाज मंडी में और आपने विरोध प्रदर्शन किया, क्यों किया है ये? विरोध प्रदर्शन इसलिए किया है कि हमारी 73 दिनों से हड़ताल चली थी और उस हड़ताल के दौरान हमारा जो मानदेय सरकार दे रही है उनके कुछ मसलों पर सरकार के साथ बातचीत हुई थी, लेकिन वो बातचीत होने के बाद हमारी जो फाइल है 4000 फिक्स की जो सरकार दे रही है उसकी फाइल 12000 रिजेक्ट होकर वापस आ चुकी है। हम सरकार से मांग करते हैं, लेकिन जो सरकार से हमारी उन मांगों का समाधान नहीं करती। हमारी कुछ पेंडिंग मांगे हैं और सरकार से हम चाहते हैं आशा को और मिड डे मील को स्थायी कर्मचारी का दर्जा दे। अगर स्थायी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता तब तक हमें 26,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए, हमारी रिटायरमेंट की उम्र 65 साल की जाए, हमें जो आशा वर्कर को मिड डे मील को काम करते समय सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए और जब तक इन मांगों का हमारा समाधान नहीं होता तब तक हमारा आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। चाहे नायब सैनी हो और चाहे यहाँ का विधायक हो, हम इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। बीज बनाने के लिए आए हुए हैं तो और भी प्रदेश भर से महिलाएं आई हुई हैं। प्रदेश भर की महिलाओं को यहाँ बुला रखा है सिर्फ कोथली के नाम पर। यहाँ आज कम से कम 4-5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, लेकिन अगर हम रोजगार मांगते हैं सरकार से, रोजगार के नाम पर 0/0 है, इन पर कोई वो नहीं देते, लेकिन झूठे ढकोसले करके हरियाणा भर की आशा महिला यहाँ पे बुला रखी है। और जो बस है आम आदमी परेशान है, उनको चढ़ने के लिए सवारी नहीं है और इन लोगों को यहाँ इकट्ठा करके झूठे ढकोसले देकर यहाँ का मुख्यमंत्री नायब सैनी बिना काम के मुद्दे उठाकर यहाँ इकट्ठे किए जा रहे हैं, लेकिन ये ढकोसले झूठे वादे इस सरकार के चलने वाले नहीं है। देखिए बीजेपी गवर्नमेंट कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये इस नारे में कितनी सच्चाई है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ कागजों के अंदर है, ये सिर्फ कागजों में ही नारा रहकर कब तक कुचला गया है। हम पिछले दिनों देखे था मणिपुर के अंदर हमारी महिलाओं को हमला करके उनके ऊपर मारा गया था, जब नायब सैनी और खट्टर साहब और पीएम मोदी ने 2 मिनट भी उनके लिए बातचीत नहीं की। ये झूठे नारे लगाकर, और ये आशा वर्कर क्या बहू बेटी नहीं है? क्या एनएचएम की अधिकारी जो बैठी रोड के ऊपर में बेटियां नहीं है? उन हमारी बेटियों की नहीं सुनाई देती। हम आने वाले विधानसभा का इलेक्शन 2 महीनों के अंदर है, उस विधानसभा के इलेक्शन में हम नायब सैनी को उतारने का काम करेंगे, इसकी जड़ को उतार कर इस राम को दिखाने का काम करेंगे। अन्यथा जब हमारी मांगों का समाधान नहीं होता तब तक इसी तरह नारेबाजी होती है। ये मांगे कितनी बार लेके आप खट्टर साहब के पास गए या सैनी साहब के पास कितनी बार गए? हम कम से कम 19 जुलाई को स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता की कोठी पर गए। कमल गुप्ता हमारा मांग पत्र न लेने की बजाय हनुमानगढ़ चला गया। दूसरी स्टेट के मांग मुद्दों का उठाते हैं, हमारी स्टेट के मांग मुद्दों को दबाया जा रहा है। और 3 अगस्त को हम करनाल के अंदर नायब सैनी के कोठी के ऊपर प्रदर्शन था। हमने कई दिन पहले ही हमारा मांग पत्र पहुँचा दिया था कि इस पर हमारी मांग मुद्दों का समाधान कर लेंगे। हम 3 अगस्त को आपकी कोठी के ऊपर आएंगे, लेकिन वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठाकर दूर क्षेत्र चला गया। बात सुनने की बजाय अपने मुंह को लुको कर छिपा कर लुकते थे। मतलब बीजेपी गवर्नमेंट ने कोई भी आश्वासन आशा वर्कर को नहीं दिया। आप क्या कहना चाहोगे, ये मिड डे मील की क्या समस्या है? मिड डे मील और हमारे पिछले हफ्ते हमें फरीदाबाद गए थे शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए, पर उन्होंने हमारे 1 हफ्ते का टाइम दिया था मिलने के लिए। हम बातचीत करेंगे और आश्वासन दिया था भाई हम आपकी बातों पर गौर करेंगे, और उन्होंने अब तक एक बार फोन या करके किसी भी के पास नहीं कहा बुलाए हैं कि अगर हम बात करेंगे या किसी चीज़ का हम अपना जैसे मतलब ये आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं। और हमने बात देखकर आज ये प्रदर्शन सीएम के उसमें किया है कि हमारी बात कोई भी सरकार में ऐसा इंसान नहीं है जो कहीं भी जहाँ मांग पत्र ले है वहाँ से वो करते हैं, पर हमारा कोई समाधान नहीं कर रही है सरकार। हम यही कह रहे हैं अगर या तो हमारी मांगों को पूरा करो और नहीं तो हम अपना प्रदर्शन लेकर आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम इनका
पूरा विरोध करेंगे और सरकार को दिखाएंगे कि हम इनके मतलब जो अब देंगे। यही कहना चाहे हम भी जब इतना करवा रहे हैं और स्कूलों में सुबह 8 बजे के बाद जाने के 2:30 बजे के टाइम दे रखा है, वही इस टाइम पर हमारे किसी टाइम पर मिलते भी नहीं है। अब तो सरकार ये कह रही है कि हमारे पास देने के लिए आपके हमारा बजट नहीं है। हमारे तो ये कह रहे हैं जब ये इतना खर्चा करने लग रहे हैं हमारे तनख्वाह देने के लिए कि इनके पास बजट नहीं है। लेकिन सरकार ऐसे ऐसे कामों खातर इनके पास बजट का 7,000 में से भी कट के आती है। 6,000 रुपए दिए हैं वो भी टाइम पर जब 7,000 हुए। एक बार 7,000 हो गए थे आपके, दोबारा 6,000 हो गए। 2 महीने हो गए उसमें ये कह रहे हैं राज्य सरकार हमारे पास आपके लिए बजट नहीं है। और जो ये इतने रुपए खर्चे करने लग रही है बजट कहाँ से आ रहे हैं सरकार के पास? ड्रेस के अंदर हम ये कह रहे हैं भाई हमारे 12 महीने कितने जब हम काम 12 महीने करेंगे की तनख्वाह मिले जी, 12 महीने काम करा। ये सरकार कह रही है 7,000 कर दिए। 7,000 जिस दिन से सरकार ने 7,000 रुपए करे हैं उस दिन से एक बार भी हर महीने किसी टाइम के किसी वर्कर की नहीं आई। तो बताओ किस टाइम पर लगातार लेट हो रही है। 4 महीने में कभी देते 5 महीने में सबसे ज्यादा की महंगाई लगी हुई है। तो उनका किस तरह काम चलेगा? ये तो ऐसे सोच रहे हैं काम आप खाना बनाओ और अपने घर पर जाओ, ये कह रहे हैं। तो प्रदर्शन के माध्यम से आप अपनी आवाज उठाना चाहते हैं? आपको भी दिखाएंगे अगर हम नहीं तो हम आगे विधानसभा के जो चुनाव होंगे इस पर सरकार को हम अपने